डांसिंग स्टार ट्विन सिस्टर तान्या और तनिषा ने ग्लोबल प्लेटफार्म पर दिखाया अपना टैलेंट का जलवा। जुड़वा बहनों की इस बेमिसाल जोड़ी ने यूरोप के कई इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में कई अवार्ड जीते। 14 वर्षीय जुड़वा बहनें तान्या और तनिषा, जिन्होंने देश दुनिया में डांसिंग टैलेंट के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई और एक बार फिर इंटरनेशनल डांस मुकाबलों में जीत हासिल करने के साथ देश का गौरव बढ़ाया। ट्विन सिस्टर की इस जोड़ी ने कई यूरोपीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया और खिताब जीते। जुड़वा बहनें तान्या और तनिषा अपनी उपलब्धियों के बारे में आज मीडिया के साथ विस्तार से बातचीत की। इस दौरान उनके माता पिता अनामिका कश्यप और विनोद कुमार भी साथ थे। जुड़वा बहनें के डांस गुरु समीर महाजन, फाउंडर ओनर और डांस डायरेक्टर रॉकस्टार एकेडमी के, और साक्षी रोथान, एमडी कोरियोग्राफर रॉकस्टार एकेडमी भी प्रेस मीट में शामिल थी। लड़कियों के शास्त्रीय गुरु नृत्य सिखाने वाली सुश्री हरप्रीत दुबे भी आज इस प्रोग्राम में उपस्थित थी। मेरे भाई साक्षी और मेरे साथ दो ट्विंस हैं, रॉकस्टार ट्विंस, और उनके पेरेंट्स और हस्बैंड मैम। और ये बच्चे जब से 3 साल के थे तब से लेकर अभी तक के कंटिन्यूअसली अपनी डांस जर्नी और पैशन को फॉलो कर रहे हैं। नाउ दे जस्ट टर्न 15 इयर्स और ओवर द इयर्स मल्टीपल कॉम्पिटिशंस, प्रोग्राम्स, डांस वीडियोस, रियलिटी शोज हम करते रहे हैं और ये अभी भी सीख रहे हैं। और रिसेंटली अभी हम यूरोप चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करके आए हैं, जहाँ पे 4 मेजर जो इवेंट्स थे, बुडापेस्ट हंगरी में, इटली में, एम्स्टर्डम और प्राग में, वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर मेडल्स जीते हैं। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमने लास्ट ईयर कोरिया, दुबई, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। आप most welcome to ask any of the questions. बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ी, हम लोग बड़े हुए, तो हमारा जो डांस की तरफ और बढ़ता रहा और हम लोग अब स्टार्ट हम लोग डेडिकेट कर रहे थे डांस की तरफ, प्रैक्टिस की तरफ, जो डांस फंक्शंस को सीखने की तरफ, उनके रियलिटी शोज में डांस स्टार्ट किया था, कॉम्पिटिशन में उनके साथ खेलना स्टार्ट किया था, प्रोफेशनल डांस वीडियोज बनाने भी स्टार्ट। बाहर जाकर आपने भारत का झंडा बुलंद किया, उस समय क्या सिचुएशन थी आपके मन में? जो कॉम्पिटिशन था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आई थी और जिसके कारण ना जैसे हम दोनों बहुत सारे टीम आए थे वहाँ पे डांस परफॉर्म करने के लिए। इसी कारण हम लोग को अलग अलग कल्चर देखने को मिला, अलग अलग डांस फॉर्म सीखने को मिले, वहाँ की जो वर्कशॉप उसको बनाने को मिला। इसी कारण हम जो दोनों थे उनको एक जो डांस का और भी अलग टाइप के डांस थे उनके बारे में पता चला। कॉम्पिटिशन टफ था पर हम दोनों कई जगह पे अवार्ड जीते थे और इसी कारण हम दोनों न्यू एक्सपोजर थे। आगे फ्यूचर किस तरह से देखते हो? लास्ट में फ्यूचर अगले 5 साल कैसे देखते हो अपने आप को, कहाँ देखते हो? हम दोनों चाहते हैं कि जैसे हम लोग ने बहुत सारे कॉन्सर्ट रखे, नेशनल और इंटरनेशनल, लोग टिकट बुक करें और हमारा जो डांस देखते आए, और जैसे लोग हमारे पीछे आए और हमसे ऑटोग्राफ मांगे, हम हमारा डांस क्लास खोले और वहाँ पे डांस सिखाएं। इंडियन डांस में आप इसको बेहतर मानते हैं? अब तक डांस को या अब जो डांस आ रहा है लेटेस्ट डांस, इनको बेहतर मानते हैं? हम दोनों जो सारे डांसेस हैं उन सबको मेन डांस, सारे डांसेस जो हमारे लिए होते हैं वो सारे मेन होते हैं और सारे डांसेस हम दोनों के इम्पोर्टेंट होते हैं। मुश्किल डांस किसे मानते हैं? मुश्किल डांस
जो है तो हम लोग इसके डांस सालसा को मानते हैं और क्लासिकल को मानते हैं। बिकॉज क्लासिकल के जो फुटवर्क्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं और मात्रा में भी अलग होती है। पर जो हमारा जो सालसा है उसमें हम लोगों का एक पॉस्चर, एक एटीट्यूड बना होता है। अगर वो हमारा खराब हो जाए तो पूरा डांस खराब हो जाता है। दोनों बहनें जब डांस करने जाती हैं तो इस तरह से आप सोचती हैं कि हम दोनों को इस तरह से मिलकर डांस करना है। हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो एक साथ सिंक भी करें, क्योंकि अगर सबसे पहले जब सिंक टूट जाएगा तो साफ साफ दिखेगा कि गलत हो रहा है। दूसरा जो होता है, पहले तो नर्वस होते हैं हम लोग, इसीलिए जब हम लोग डांस करते हैं तब बीच बीच में जब एक दूसरे के पास आते हैं तो हम दोनों एक दूसरे को सिग्नल देते हैं कि हम दोनों अच्छा कर रहे हैं और वो ऑडियंस को अच्छा लग रहा होगा। इंडियन डांस बेहतर मानती है या संस्कृत डांस बेहतर? दोनों ही अच्छे हैं। समीर सर, मेरा आपसे सवाल है, क्या इसको जो ये आपका डांस है इंटरनेशनल डांस चैंपियनशिप, क्या इसको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है? इससे देखिए, ये जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स हो रही है इसमें इनको जो ऑर्गेनाइज करते हैं ये कंट्री लेवल पे वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। इंडिया में इसका क्या फ्यूचर है? इंडिया में अभी से ही, जब से मैं पैदा हूँ तब से ही काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, जैसे अगर आप हमारे आसपास ही देखें, प्राचीन कला केंद्र है या फिर सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन है, चंडीगढ़ टूरिज्म के अंदर काफ़ी आती है। उसी तरह से आईडीओ है, इंटरनेशनल डांस ऑर्गेनाइजेशन, आईडीओ इंडिया, ऐसे ही WOD इंडिया है। ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पर्सनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और फ्यूचर में हाउ टू बी अ कोरियोग्राफर, डांस डायरेक्टर, कुछ भी उसके लिए कोर्सेज प्रोवाइड करती है, एप्लीकेशंस वो जो कॉलेजेस के साथ मान्यता प्राप्त है। तो आने वाले टाइम में लोग उन जगहों से, उन ऑर्गेनाइजेशन से सीख कर अपना फ्यूचर करियर बना सकते हैं। आपके स्टूडेंट को कौन सा से करते हैं? आप इन्हीं को ट्रेन कर रहे हैं या आपकी कोई अकादमी है उसमें लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, अपना फ्यूचर जो ट्रैक करते हैं? सर 2004 से रॉकस्टार स्टूडियोज जो है रन कर रहे हैं और चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, खरड़, इसमें हमारे ऑलमोस्ट 18 स्टूडियोज हैं और इसमें रेगुलर डांस, म्यूजिक, एक्टिंग और फिटनेस की क्लासेस दी जाती हैं। 3 साल के बच्चों से लेकर ग्रैंड पेरेंट्स, इनफैक्ट लेटेस्ट जो 70 इयर्स ओल्ड पेरेंट्स भी हैं हमारे पास, जो रेगुलर अपनी फिटनेस के लिए या फिर स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए सीखते हैं। तो लगा लो कि ऑलमोस्ट 20 साल से ये सिलसिला चल रहा है, जिसमें हम अपने खुद के शोज भी ऑर्गेनाइज करते हैं अपने चंडीगढ़ में और रियलिटी शोज में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं और इंटरनेशनली भी करवाते हैं। तो हर साल लगभग 200-300 लोग जो है मिनिमम सीखते हैं न्यू और छोटे से बड़े इंडिया इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम करवाते हैं बच्चे। इन पर आप कितनी देर से ट्रेनिंग दे रहे हो? हाँ जी, देखिए, अगर आप कहें कि रियलिटी शोज एंड और प्रोग्राम्स में तो बच्चे काफी जाते रहते हैं। प्रेजेंटली अगर जिस स्पेस पे हम आपको यूरोप की इवेंट्स बता रहे हैं, तो यूरोप में इंडिया से और भी लोग थे, मतलब दे डोंट बिलोंग्स टू आवर स्टूडियोज, बट इंडिया से रिप्रेजेंट और भी लोगों ने किया, जैसे चेन्नई की तरफ से किया, प्राग में, और उन्होंने भी प्राइजेस जीते। तो बेसिकली हम इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे थे और इंडिया का नाम वहाँ रोशन हो रहा था। हमने सोचा कि हमारी तरफ से हम ही 5-6 लोग होंगे यहाँ से नॉर्थ से जो फ्लैग लेके जाएंगे, बट प्राग पहुंचे और आमस्टरडम पहुंचे तो और भी इंडियंस जो थे डिफरेंट स्टेट से, और वहाँ पे एक अलग इंडियन माहौल था। आपने वीडियो देखा ही होगा और इंडिया का फ्लैग लेकर हमें जितना प्राउड फील हुआ वहाँ पे, मुझे लगता है कि 3 वजहों से इंडिया को बहुत जाना जाता है। सबसे पहले तो मोदी जी की वजह से, और दूसरा बॉलीवुड, तीसरा जो हमारा कल्चर जो भी है, चाहे उसमें खान पान, कपड़े, जो भी है, ये चीज पूरे वर्ल्ड को पता है। और जैसे ही हम अपना फ्लैग लेके वहाँ खड़े होते हैं, उस कॉस्ट्यूम्स को पहन के खड़े होते हैं, लोग हर कंट्री से हमारे पास आ रहे थे, हमें विशेस दे रहे थे, फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे और ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी कि लोग हमें वहाँ जानते हैं। इस साल तो नहीं, हम यूरोप में सिर्फ इन्हीं दोनों को लेके गए थे, और वैसे पिछले साल भी हम कोरिया, दुबई गए थे, तो और भी हमारे स्टूडेंट्स गए थे, और अभी हम जस्ट रिसेंटली कोरिया और सिंगापुर गए थे, तो हमारे और स्टूडेंट्स हमारे साथ गए थे। और हम कोशिश होती है कि मिनिमम 5 से 6 लोग जाएं, डिपेंड करता है एग्जाम्स एंड ऑल अवेलेबिलिटी, और
मेनली पैसा भी बहुत खर्च होता है, तो ये भी कॉमिकली देखते हैं कुछ पेरेंट्स अवेलेबिलिटी। आपको कौन से डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर किया था? गवर्नमेंट मीडिया डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर किया था? बस ये बहुत सही सवाल है, तो मैं चाहता हूँ सभी लोग बड़े ध्यान से सुनें। ये कॉन्फ्रेंसेस रखने का एक और बहुत मेन जो मुद्दा है ये है कि एक तो सभी को पता चले, और सभी में से सबसे पहले चंडीगढ़ टूरिज्म गवर्नमेंट को, पंजाब या इंडिया गवर्नमेंट तक आप ये बात पहुंचाएं कि किसी भी तरह की सपोर्ट या स्पॉन्सरशिप हमें नहीं मिलती है। रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर फ्लाइट टिकट्स, स्टे से लेकर हर चीज रूटीन का वो पेरेंट्स या हम खुद ही स्पेंड करते हैं, और पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैक्सिमम एक्सपोजर मिलेगा, बड़े पॉलिटिकल पावर्स तक ये बात पहुंचेगी, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे वो किसी भी तरह का योगदान सपोर्ट हमें मिले, जो कि अभी तक नहीं मिल रहा है। इन बच्चों को फ्यूचर को आप कैसा देखते हैं? इन बच्चों को फ्यूचर, जैसे कि हम पेरेंट्स और हमने इनके लिए प्लान किया है कि एक लेगेसी क्रिएट करनी है। जैसे आप जानते हैं कि प्राचीन कला केंद्र एक सालों से ये चीज चल रही है, ऐसा ही कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर जो है हम बनाएं मिलके, और आने वाले टाइम में ये 2 बच्चे जो हैं उसको लीड करें, लेगेसी क्रिएट करें, नेशनल इंटरनेशनल डांस फॉर्म्स में ये ट्रेनिंग दें, बाहर से लोग इंटरनेशनली भी यहाँ लोग सीखें, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स में इंटरनेशनल टीचर्स यहाँ आके सिखाएं, और यहाँ के बच्चे अक्सर ऐसे इवेंट्स में जाते रहें। तो मैं और हम पेरेंट्स चाहते हैं कि ये बच्चे उस चीज का प्रतिनिधित्व करें और इस चीज को आगे लेगेसी को लेके जाएं, ये हम चाहते हैं। एज ए ट्रेडर ये बच्चे अपनी जर्नी समाप्त कर दें? ये परफॉर्मर्स, और ये इनके लिए डे 1 से प्लान है। जब इन्होंने हमारे पास एडमिशन ली थी तो इनके मॉम ने हमें कहा था कि हम चाहते हैं कि बच्चे इंटरनेशनल परफॉर्मर बने, तो उस दौड़ में हमारी जो है शुरुआत हो चुकी है, और ये सीखना भी है। मैं और मेरे भाई हम सब अभी भी सीखते हैं, सेम गोज़ फॉर चिल्ड्रन। ये भी यही चाहते हैं कि जब तक ये परफॉर्म करेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, नई डांस फॉर्म, नई टेक्निक सीखते रहेंगे, तो वी वांट टू बी इंटरनेशनल परफॉर्मर। परफॉर्म करने की जर्नी कभी खत्म हो ही नहीं सकती, हमारी ही नहीं खत्म हुई है, तो इनकी तो अभी जस्ट शुरू हुई है, तो दे विल कंटिन्यू दिस जर्नी थ्रू आवर लाइफ। यस, रियलिटी शोज में अक्सर ये गए हैं। ये जब 6 से 7 साल के थे तो सबसे बड़ा कलाकार और डांस प्लस इंडियाज गॉट टैलेंट हर जगह ये जाते रहे हैं। रियलिटी शोज डीआईडी में भी करते रहे हैं, और इनफैक्ट पिछले साल भी ये सिलेक्ट हुए थे। बट अब हम रियलिटी शोज में आपको बताएं कि रियलिटी अब कम है, और ये मैं ही नहीं, रियलिटी शोज के जो मेन जजेस, जो परफॉर्मर्स होते हैं, वो ओपनली अब यूट्यूब पे बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम परफॉर्म करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए जरूर जाते हैं, पर हमें पता है कि वहाँ एंड में रियलिटी कुछ और की स्क्रिप्ट होती है। तो टॉप 6 टॉप 10 तक पहुँचने की पूरी कोशिश होती है, उसके बाद हमें पता होता है कि अब हमारे हाथ में नहीं है, ये स्क्रिप्ट चलेगी। तो रियलिटी शो में जाने का मौका मिलता रहता है, और हम भेजते हैं, इससे रहेंगे। प्रयास के बारे में क्या पूछना? मतलब प्रैक्टिस नॉर्मली 1.5 घंटा करते हैं रोज, और अगर जैसे कोई इम्पोर्टेंट इवेंट आने वाला हो या फिर कोई फंक्शन आने वाला हो तो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है संडेज को, या फिर अगर कोई छुट्टी आ जाए तो उस दिन मॉर्निंग में लग जाएगी, या फिर इवनिंग में मैम क्लासेस ले लेते हैं, चाहे वो 2 घंटे की या फिर 1 घंटे की हो। भाई साहब आपसे बात है। हेलो, हाँ आपको लगता नहीं कि जो रियलिटी शो के हैं वो उसका जो स्क्रिप्ट है पहले तैयार होती है? हाँ जी, मैंने अभी यही बताया। तैयार होने पर आप इसको पार्टिसिपेट करते हैं, इसका मतलब क्या रहेगा? देखिए, स्क्रिप्ट जो है वो टॉप 10 के बाद नजर आती है। इवन आप भी रियलिटी शो देखोगे, आप जिस कंटेस्टेंट को पसंद करोगे कि ये बहुत अच्छा अगली बार जाएगा, वही कंटेस्टेंट पीछे रह जाता है। तो ये जब टॉप 10 में लोग पहुंच जाते हैं तो असली स्क्रिप्ट उनकी तब शुरू होती है। उससे पहले तो वो ऑडिशंस के लिए रहते हैं, वो जेन्युइन है। वहाँ टॉप 50 टॉप 20 तक जो रिहर्सल्स प्रैक्टिस जो हो रही है, देख रहा मतलब वो लगा लो कि सुबह बच्चे रेडी होके जाते थे 3 बजे, मेकअप शुरू होता था 5 बजे सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक टर्न नहीं आती थी, क्योंकि रिहर्सल्स इतनी हो रही होती थी। तो जब शुरुआत का टाइम होता है टॉप 20 30 तक पहुंचने का, तब तक सब नेचुरल रहता है, नॉर्मल रहता है, लोग आते रहते हैं। जैसे ही टॉप 10 आता है तो मैं ये वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट एवरीथिंग इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड पेड, या फिर समझ लो स्क्रिप्टेड है, जिसमें कि चैनल्स को बेनिफिट है, वही
उन्हीं कंटेस्टेंट्स के साथ वो आगे जाते हैं, या फिर टीआरपी जैसे आप कह लो, या किसी की घटना ऐसी जिंदगी में घटी हुई है तो बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, या फिर स्टोरी ऐसी है कि जो ऑडियंस को थ्रिल करेगी, ऐसे फैमिलीज को टारगेट करते हैं, पीएसपी बोल देते हैं और पीएसपी निकाल देते हैं स्टेज पे। जी, ये बच्चे रोते भी थे स्टेज पे, और काफी बार ऐसा हुआ है। बहुत छोटा सा एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ। अभी ट्विंस हैं, ये ब्लेस्ड हैं, पेरेंट्स बहुत ब्लेस्ड हैं, और बचपन से हमने देखा है कि पेरेंट्स हर वक्त बहुत सपोर्टिव है बच्चों को लेकर और बहुत खुश है। वहाँ एक बार एक स्क्रिप्ट मिली कि आपको ये शो करना है कि आपके घर में 2 बेटियां थी और आप बहुत परेशान थे और कोई सपोर्ट नहीं था, बहुत दिक्कतें आई। तो ये एक पेरेंट फादर नहीं बोल सकता जिसकी वजह से उनकी लाइफ में इतना कुछ है बच्चों की वजह से। तो ये चीज हमने रिव्यूज की और उस शो से हम बाहर हो गए। तो ये एक बहुत बेसिक बात है। सर, आप मानते हो कि रियलिटी शो जो है लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं? हाँ, कुछ हद तक खेलते हैं, बट ये पार्टिसिपेंट्स तक रह जाता है, ऑडियंस को तो ये चीज नहीं पता चलती है। ये अब ऑडियंस के सामने आई रही है जैसे आप बोल रहे हो। जिन परफॉर्मर्स के साथ ये बीतता है उनके लिए तो बहुत ही दुखद है, उनके लिए तो बहुत ही दुखद है। बट आम ऑडियंस तो बस वोटिंग करती है, एंजॉय करती है, उनको नहीं पता होता एग्जैक्ट रियलिटी। जो पार्टिसिपेट करेगा उसे पता। एक मदद से सवाल है, जब भारत का जोरों में उठाया उस वक्त आपके दिल में और मन में क्या था? बेटी किसी से कम है? देववंश से एक्चुअली मैं बहुत खुश थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे कि हमें 2 बेटियां हुई हैं। लेकिन बेटियों के जन्म होने पर पहले जैसा होता था कि घर में मातम हो जाता था कि बेटी हुई है, लेकिन जब हमारी 2 बेटियां हुई तो इसके फादर ने पूरे हॉस्पिटल में मिठाई लुटवाई, पूरे चारों तरफ, मतलब हमारे पड़ोसी जितने थे, मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो गाँव में लड्डू लुटवाए। सबको ऐसा लग रहा था कि शायद पंडित जी के घर में 2 बेटे आए हुए हैं, लेकिन बाद में उनको पता लगा कि इनकी तो 2 बेटियां हुई है। तो कई लोग भी बोले हैं अरे अरे 2 बेटियां हो गई, बट मैं तो बहुत खुश हूँ, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे 2 बेटियां हुई है। 2 बेटियों की वजह से आज इस पोजीशन पर मैं हूँ। ये दोनों सच में जैसे बोला जाता है कि लक्ष्मी माता का रूप होती है, तान्या तनीषा मेरे लिए लक्ष्मी ही है। की वजह से कोई ऐसा पालने में कोई दिक्कत आई है? नहीं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा। इन-लॉज की तरफ से और मेरी मदर की तरफ से भी बहुत, दोनों तरफ बहुत सपोर्टिव है। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी इन-लॉज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी मदर, मेरी सिस्टर आई हुई है वो भी, तो वो सारा बहुत सपोर्टिव है। जब ये छोटे थे, मैं बिजनेस वुमन, तो जब ये दोनों बिल्कुल ही छोटे थे, मतलब 1-2 महीने के, तब से ये सारे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे कभी पता ही नहीं लगा कि मेरी ट्विंस बेटियां हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है। कहते हैं कि सरकार आंदोलन बेटियां मेरे लिए मेरी लाइफ में सोचा नहीं था मैंने कि मैं ये आप सारे से सामने बैठे हैं और जर्नलिस्ट बैठे हैं और मैं उनके साथ सवाल था इस लेवल तक पहुँचाने की वो मुझे सारा मेरी बेटी ये क्लासिकल टीचर हैं, डे 1 से पहले इनसे ही बच्चों ने सीखना शुरू किया था। ऐसा बच्चों का स्वभाव कैसा था बचपन से जब आप सिखाती थी? बचपन से जैसे बच्चे होते हैं, शरारती, केयरलेस, कहीं कुछ है, कभी घुंघरू पहने नहीं पहने, बस छुट्टी हो जाए। बट धीरे धीरे जैसे कहते ना कि बड़े हुए तो नहीं, हमने तो सीख के जाना है, सीख के जाना है। तो कभी होता था ऐसा जैसे एक स्टेप कहीं अड़ गए तो नामी को आगे कराया, तो एक ही स्टेप कराया। तो जब तक क्लियर नहीं होता था, हाँ डांट भी पड़ती थी, पर ये था कि हाँ दे वर वेरी कोऑपरेटिव, टचवुड। और इनका जो प्यार था कह लो कि, या जो डिवोशन थी इनकी अपने डांस या पैशन को लेकर के, जैसे
कॉन्फिडेंस तो पहले से रहता है अपनी परफॉर्मेंसेस के लेकर। मैंने आपको बोला कि बॉलीवुड, हमारा अटायर, हमारा मेकअप, हमारे जो ड्रेसेस हैं, ये सबको बहुत अट्रैक्ट करती है। चाहे हम बैक स्टेज बैठे हों, चाहे परफॉर्म कर रहे हों, चाहे जजेस हमें देख रहे हों, उनकी आंखों में स्पेसिफिकली हम ऐसे देखते थे, जब परफॉर्मेंस हो रही होती तो हम जजेस को भी देख रहे थे कि वो क्या देख रहे हैं, तो बहुत ही अमेज फील करते थे। और स्पेसिफिकली जजेस ने अक्सर इनसे बात की परफॉर्मेंसेस के बाद, इनको अप्रिशिएट किया, सवाल पूछे। कई लोग हमसे ड्रेस पूछे थे। अच्छा, कई कंट्रीज में लंबे बाल रखने का कल्चर नहीं है, कहीं के घुटनों तक बाल पहुंचते, तो बालों को देख के भी जो है इंडियन कल्चर और जो ड्रेसेस जिस तरह से परांदी एंडोली की बिंदी, एक जो मेकअप हो रहा है, बहुत ही लोग जो है ना अमेज फील करते थे, जितने भी गोरे थे, और वो अप्रिशिएट करते थे और पूछते थे ये क्या है, इनको नाम तक नहीं पता था। और इसलिए ये चीज हमें बहुत प्लस पॉइंट रही है कि जब हम इंडियन डांसेस हम वहाँ रिप्रेजेंट करें, इंडिया में इतना कल्चर है, इतने फॉर्म्स हैं, कोई भी म्यूजिक इंडियन जब चलता था और जो ड्रेस, वो गाना शुरू होने से एंड तक हर किसी को अमेज फील कराता है। हमारा म्यूजिक ही ऐसा है, हमारा डांस ऐसा है, हमारे ड्रेसेस ऐसी हैं। तो ये प्लस पॉइंट हमें बहुत रहता है बीइंग एन इंडियन, कि जब हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो लोग हमारे पास खुद चल के आते हैं, पूछते हैं सवाल, फोटोज खिंचवाते हैं और हमारे डांस फॉर्म्स के बारे में पूछते हैं। हमारा जैसे साथ में एटीट्यूड, कथक में एक्सप्रेशन, इसमें हमारी एक्टिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसमें हम दोनों को एक्टिंग में बहुत बनना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप सोचते हैं कि इसको इंजीनियर बनाएंगे। कैसा इंजीनियर बनेगा वो? सोचो ना, कोई डांसर बनना चाहता होगा, उसको मैं सोचूंगी चलो मैं अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अंदर जो उनकी इच्छा है उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं, मैं सारे पेरेंट्स के लिए बोलूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें कि वो क्या करना चाहते हैं, जो वो बनना चाहते हैं उसमें उनको सपोर्ट करें। प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम हरप्रीत दुबे है और मैं तान्या तनीषा की टीचर हूँ। मैं इनको कथक सिखाती हूँ और वहाँ पे जो इन्होंने ट्रैपरंत किया था, ट्रैक का जो नाम था, जिसमें काफ़ी बोल थे, कथक के बोल थे, जो हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में बोल, तोड़ा या टुकड़ा जिसको हम कहते हैं, तो वो मैंने इनको करवाया था। इनके साथ जब ये सिर्फ 3.5 साल के थे तब से ये मेरे साथ जुड़े हैं। तब शायद बच्चों को घुंघरू बांधने भी नहीं आते थे, तब से ये मेरे साथ मेरी क्लास में है और तब से ये अब तक मेरे साथ जुड़े हैं और एक जैसे एक फैमिली का हिस्सा बने हुए हैं ये। और मैं चाहती हूँ कि ये इस फील्ड को और आगे लेकर के जाएं, जो हमारा इंडियन कल्चर है जिसको भूलते जा रहे हैं सारे। तो मैं चाहती हूँ कि उस चीज़ को ये बखूबी जो सारी जगह कर रहे हैं उस चीज़ को और आगे लेकर के जाएं। मैडम आप बताएं। मेरा नाम अनामिका कश्यप है, ये ट्विंस मेरी बेटियां हैं। तो जब मैं यूरोप पहुंची, पहली बात तो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूरोप जैसे मतलब जगह पे जा सकती हूँ। टोटल 18 कंट्रीज़ घूमे हैं वहाँ पे। इनको देख के बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखे हैं, डांस, कल्चर, सब कुछ उन्होंने सीखा है वहाँ पे और मतलब अमेजिंग जगह है। लेकिन जब ये इंडिया का झंडा वहाँ फहराए ना, तो मतलब आँखों से आंसू आ गए मेरे। कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। फिर जब फर्स्ट टाइम उन्होंने, जब हंगेरी में जब उन्होंने मतलब इंडिया के झंडा के साथ उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ लिया और लोग इतना हुटिंग कर रहे थे, तो मतलब मैं मतलब आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे मेरे, कि देखो हमें चलो सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारा देश का नाम रोशन हो रहा है, मैं उसमें भी खुश हूँ। ठीक है ना। तो 2 बेटियां हैं मेरी और वो मतलब मुझे कोई मेरे नाम से नहीं जानता है, मुझे टीटी मॉम के नाम से जानते हैं सारे। तान्या तनीषा के मम्मा है। तो आप इनको डांस में जैसे ये सीखती थी तो उनके लिए आपकी एक अलग से मेहनत रही होगी, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। मैम को पता है, इधर ये साक्षी मैम है जो इनको वेस्टर्न डांस सारी इन्होंने सिखाया है, तो इनको भी पता है, इनको भी पता है कि जैसे मतलब 3.5 साल के थे, 4 साल के थे जब मैं लेके जाती थी, तो अंदर तो वो 2-2 घंटे बिजी रहते थे टीचर्स के साथ, क्योंकि टीचर स्पेशली मुझे जहाँ तक लगता है कि इनको शायद कुछ ना कुछ क्वालिटी तो नज़र आई होगी, तो उनको पर्सनल कोचिंग देते थे। ठीक है। तो मैं
बारिश आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मैं 2-2 ढाई घंटे बाहर बैठी रहती थी, अकेले बैठी रहती थी। और ये अंदर सीखते थे। कई बार मुझे उस टाइम में गाड़ी नहीं लेके जाती थी, तो कई बार मुझे कैब के लिए घंटा वेट करना पड़ता था, बारिश में आना पड़ता था, कई बार बच्चे भी भीग जाते थे, तो ऐसे करके मैं उनको लेके आती थी। इनके एक्सपीरियंस ये खुद बताएंगे मैं कितनी देर बैठती थी। आपका इनका भारतीय शास्त्रीय संगीत था और आपका वेस्टर्न था, तो आपस में आपका दोनों का कभी लड़ाई तो नहीं हुई कि आप मेरा पार्ट ज़्यादा कर रहे हो और इनका ज़्यादा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा एम है बच्चों को वर्सेटाइल डांसर बनाना। हाँ। वो हर तरह के डांस कर सके, क्योंकि जब हम ग्लोबल स्टेज में जाते हैं तो अलग अलग कैटेगरीज में बच्चों को परफॉर्म करना होता है, अलग अलग जगह वर्कशॉप्स भी अटेंड करते हैं। तो अगर बच्चे को हर चीज़ की नॉलेज होगी, वही बच्चा ग्लोबली अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा और चीज़ों को सीख पाएगा। तो हमने कोशिश हमेशा से यही की है कि बच्चा शुरू से ही हर डांस फॉर्म को बारीकी से सीखे, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे इंटरनेशनली हमारे सालसा हो, कंटेम्प्रेरी हो, हिप हॉप हो, जितने भी डांस फॉर्म है हम उनकी पूरी प्रॉपर नॉलेज, जैसे पढ़ाई होती है वैसे हम पूरी डांस की ट्रेनिंग कराते हैं। एंड बहुत अच्छी बात है कि बच्चे उसको बहुत सीरियसली लेते हैं एंड पेरेंट्स ने उनको बहुत रेगुलर रखा है। इसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का योगदान है, क्योंकि कई बार जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, पेरेंट्स डांस को इतना सीरियसली नहीं लेते, या डांस के अलावा या कोई भी म्यूज़िक या एक्टिंग जैसी एक्टिविटीज़ को सीरियसली नहीं लिया जाता। तो पेरेंट्स ने रेगुलर रखा, हम टीचर्स ने लगातार उनको मेहनत करके सिखाया है, और बच्चों की अपनी जो मेहनत है, पर्सनल बच्चे अपने आप जो हार्डवर्क करते हैं, वही आज ये रंग लेके आई है। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये सब चीज़ हो गई है, सालों के बाद हम इस लेवल पे पहुँचे और आगे जाके भी हम ये और भी अचीवमेंट्स को हम हासिल करना चाहते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हमने जैसे बोला है कि हम बच्चों को इंटरनेशनल आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग उनको इन्वाइट करें, उनके लिए कॉन्सर्ट्स हों, प्रेसिडेंट के सामने, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स के सामने, अलग अलग कंट्रीज़ में वहाँ पे जाके परफॉर्म करें, एक अच्छे लेवल के परफॉर्मर बने, और हो सकता है मे बी आने वाले टाइम में पद्मश्री या कुछ ऐसा भी उनको अवार्ड मिले अगर वो इस परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करते हैं। तो हम लोगों का तो यही एम है, पेरेंट्स और टीचर्स का। थैंक यू। Down, up, down, up, down, up, down, up, down, up.